अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़। आज का हमारा चैप्टर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 208 पेज है क्वालिफाई रिवाइज्ड एडिशन का। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारा है आज का, द मेन पर्पस ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। जो सुपरविज़न है, जो एजुकेशन है, इसमें जो सुपरविज़न है उसका पर्पस क्या होता है। तो उसका पर्पस देखिए, एक बात याद रख लें कि जो सुपरविज़न होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका पर्पस बेसिकली होता है कि वो टीचर्स को फैसिलिटेट करे और जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसमें इजाफा करें। यानी स्टूडेंट की लर्निंग में इजाफा होना चाहिए और टीचर को फैसिलिटेट होना चाहिए। जब वर्ड आ जाए सुपरविज़न, जब वर्ड आ जाए इंस्पेक्शन, तो उस वक्त हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि इंस्पेक्शन जो डायरेक्टिंग होती है, जो लीड करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा राउड एटीट्यूड होता है। तो पहला है क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। उसका पर्पस क्या है कि एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, के जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, या स्कूल के रिसोर्सेज के लिए, या करिकुलम के लिए, या एग्जामिनेशन, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन असल जो पर्पस है वो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। सेकंड क्वेश्चन है, सुपरविजन शुड बी प्राइमरली। जो सुपरविजन है ये प्राइमरली इसका क्या है, प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल है। अब लफ्ज़ क्रिटिकल आ गया तो सुपरविजन में हार्श वर्ड नहीं होता। सुपरविजन तो वो होती है जो फैसिलिटेट करते हैं, जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करने का मौका देती है। तो पहला ये प्रिवेंटिव क्रिटिकल नहीं होगा, दूसरा ये प्रिवेंटिव ये भी नहीं होगा। थर्ड जो कंस्ट्रक्टिव यानी वो तामीरी और क्रिएटिव, ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प। जो सुपरविजन है इसका जो असल पर्पस है वो क्या है, तो वो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या देख, पहले है टीचर्स इन इम्प्रूविंग मेथड, कि टीचर्स का जो मेथड है उसको इम्प्रूव कराने में, या टीचर इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, के बच्चे जो हैं वो टीचर जो है स्टूडेंट को समझ सकें, या टीचर इन डीलिंग पीपल, के टीचर जो हैं वो स्टूडेंट को डील कर सकें। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। तो असल बात यही है, डी ऑप्शन, के चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। ये सुपरविजन जो है इसका जो पर्पस है वो ये होता है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह लर्न कर सकें। फोर्थ है, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर। जो एलिमेंट्री यानी मिडिल स्कूल टीचर हैं ये किसको जवाब दे हैं, ये जो है ना हेड टीचर को जवाब दिए हैं, हेड मास्टर। इनका 16 स्केल का हेड मास्टर होता है, और ये उसको जो है ना वो जो इनकी जो फर्स्ट अथॉरिटी है वो हेड मास्टर होता है, उसको यानी को जवाब दे होते हैं। फिफ्थ है, द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। जो स्कूल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हेड मास्टर्स होते हैं, उनका ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो क्रिटिसिज्म उनको क्या ये कि वो तारीफ़ नहीं करते, या लेज़ी होते हैं, या लीडरशिप पर प्रोवाइड। तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो टीचर्स जो स्कूल लेवल की लीडरशिप है ये नई लीडरशिप को जनरेट नहीं करती, ये अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करने में फेल है। सिक्स क्वेश्चन है, द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। स्कूल का जो हेडमास्टर है वो एक्सपेक्टेड टू क्या है कि पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। यानी उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी यही है कि जो करिकुलम है उसको एक्शन में लेके आना, ये जो स्टडी है, जो कोर्स कंटेंट है उसको ऑपरेशन में लेके आना, उसको जो है ना वो पुट करना। अब ये होल्ड डेली मीटिंग वाली बात तो बर्डन ये नहीं, प्रिपेयर द बजट ये भी नहीं, क्लर्क वगैरह सब कुछ होता है। असल पर्पज़ जो है ना वो ये पहला है। सेवन है, सुपरवाइज़र इज़ वन हु। सुपरवाइज़र कौन है, सुपरवाइज़र वो है कि जो फ्रेंडली, मैंने पहले आपको बताया था कि सुपरवाइज़र जो है ना वो फ्रेंडली माहौल देता है, प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प करता है। इंस्पेक्ट ये एक हार्श वर्ड है, डायरेक्शन ये भी इंस्पेक्शन वालों का काम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एट क्वेश्चन, द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय। जो इफेक्टिव सुपरविजन कौन सी होती है इफेक्टिव सुपरविजन वो होती है कि जो हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, को टीचर्स की मदद करती है कि वो खुद जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट, अपने जो है ना ऊपर एतमाद हो उनको, अपने रिसोर्सेज पे, और अपने जो है ना उनकी जो कारकर्दगी अपनी है वो बेहतर हो। तो जो अच्छी सुपरविजन जो है वो उनका ये पर्पज़ होता है। 9 क्वेश्चन है, स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय। स्कूल की पॉलिसी कौन बनाता है, तो स्कूल की पॉलिसी जो है ना वो सिटीज़न, मैंने वो आपको बताया था कि जैसे वो करिकुलम सोसाइटी का अक्स होता है, इसी तरह जो स्कूल की पॉलिसी होती है वो शहरी और एजुकेटर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। 10, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो प्रिंसिपल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो फैसिलिटेट करे या लीडरशिप प्रोवाइड करे, इंस्ट्रक्शन प्लान, यानी पढ़ाने में जो है ना वो अपनी लीडरशिप दे।
11 इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये होता है कि उसमें तमाम लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन जो है ना वो सबकी होती है। 12 द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू, तो ये 5000 साल पुरानी जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी हिस्ट्री है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है लुक आफ्टर, चीज़ों की देखभाल करना। 14 द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज़ क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल टास्क और मैनेजमेंट का लफ्ज़ भी आ गया तो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, यानी एक स्कूल में इंस्ट्रक्शनल टास्क हो या नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क हो, ये दोनों जो है ना वो उसमें शामिल होते हैं। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज़, तो जो अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शनल टास्क में हेल्प करता है, और जो बाकी फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक, दूसरी अथॉरिटेरियन और तीसरी लेजिस्लेटिव। अथॉरिटेटिव वो होती है कि जिसमें यानी विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक, कौन सी करेक्टर अथॉरिटेरियन वो होती है जिसमें राउडनेस होती है, सप्रेसिंग सबऑर्डिनेट होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं। तो वो ये 3 उसमें होते हैं, शेयरिंग उसमें नहीं होती, शेयरिंग डेमोक्रेटिक में होती है। यानी अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डिक्टेटरशिप पे बेस कर रही होती है कि एक बंदे की अथॉरिटी होती है, वो अपना रोब जो है ना वो झाड़ता रहता है। और डेमोक्रेटिक जो होती है उसमें लीडरशिप होती है, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और लेजिस्लेटिव वो होती है कि जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, यानी जो बंदा जैसे मर्जी काम करता रहे वो होती है। बॉस इज़ राइट, ये अक्सर लफ्ज़ बोला जाता है और ये होता है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन है कि हर एक की राय का एहतराम होता है, वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक की राय का एहतराम होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें, यानी जहाँ पे हर बंदा अपना काम ही करता है और किसी को इंटरफेयर नहीं करता और सुस्ती वहाँ पे दिखाई जाती है, तो वो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। सुपरविजन का मकसद क्या है? सुपरविजन जो है ना इसका जो असल है, इसका जो मतलब है वो ये है कि हर वो बंदा सुपरवाइज़र से वो हो सकता है कि एक तो जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो और दूसरा जिसके पास पावर ज़्यादा हो। ये बात डेफिनेटली याद रखें कि जो पावर है वो ज़्यादा होना ज़रूरी है सुपरवाइज़र के पास। सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। ये हॉय एंड फॉल्स ने कहा है कि सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। टीचर को कंट्रोल करना नहीं है बल्कि टीचर के साथ कोऑपरेटिवली जो काम करना है, तो ये सुपरविजन होती है और ये हॉय एंड फॉल्स ने कहा है। नेक्स्ट है हु सेड सुपरविजन इज द सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेस फॉर टीचिंग डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल। स्कूल के गोल हासिल करने के लिए जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करती है सुपरविजन, तो यह किसी गलथौर ने कहा है। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजली कैरिड आउट बाय स्कूल में जो सुपरविजन कौन करता है? ये तो प्रिंसिपल सुपरविजन कर रहा होता है। असेसमेंट हाउ वेल अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कौन कहते हैं? इंस्पेक्शन वाले हैं कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्पेक्शन वालों का काम होता है। फॉयल ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स बताए हैं वो 5 बताए हैं और गुलिक और उर्विक जो है उसने 7 बताए हैं। गुलिक और उर्विक के जो 7 पॉइंट्स हैं वो नीचे बताए गए हैं और इसमें जो है ना वो जो पोस्ट कॉर्ब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग और सीईओ जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग को शो करता है। टू मेक अरेंजमेंट, जिन चीज़ों को अरेंज करना तो ये ऑर्गेनाइजिंग को अरेंजमेंट कहते हैं। एग्जीक्यूशन यानी किसी चीज़ को एट द एंड परफॉर्म करना या डिसीजन लेने से कमांडिंग बोलते हैं। टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो अगर उनके आपस में हार्मनी, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, आपस में उनका राब्ता बनाना, तो इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। स्कूल का जो बजट होता है ये नॉन सैलरी बजट भी होता है, यानी डेवलपमेंट इसमें एक्सपेंडिचर भी होते हैं और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। बीएम जो है ना ये बजट मैनेजमेंट को बीएम कहते हैं। नॉन डेवलपमेंट बजट कौन सा होता है? कि नॉन डेवलपमेंट बजट तो वो होता है कि जब हम कोई नई बिल्डिंग बना रहे हो, नई कोई डिपार्टमेंट बना रहे हो, कुछ ऐसा नए रूम, वॉशरूम कुछ भी बना रहे हो, उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। जब हम पुराने की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं या चीज़ों को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं। जैसे सैलरीज हैं हमारी, रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, मेंटेनेंस बिल्डिंग है, यानी वो चीज़ जो ऑपरेशन के लिए, रनिंग चीज़ों को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे नॉन सैलरी बजट कहते हैं, उससे नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं। तो आपको समझ आ गई, कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।